हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों, आज फिर से लेके आ गया हूं मैं आयोग से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर को। और इसमें बहुत सारे बच्चों की क्वेरी भी है और यहां पर आयोग के द्वारा कुछ बातें स्पष्ट भी करी जा रही हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो पहली बात जो हमारी खबर है यहाँ पे, वो संबंधित है हमारे आयोग से कि इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र ही नहीं, एक्सपर्ट भी बदलेगा आयोग। तो अभी जो कल कहा गया था आयोग के द्वारा कि हमारे जो प्रश्न पत्र हैं आयोग के द्वारा बनाए हुए, उन प्रश्न पत्रों को आयोग के द्वारा बदला जा रहा है। ठीक हो गया। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है आयोग के द्वारा कि वो प्रश्न पत्र ही नहीं, जबकि एक्सपर्ट को भी बदल रहा है। जो आयोग के द्वारा सेट करते हैं पेपर्स को, उनको भी बदला जा रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। तो आपको यहाँ पे मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ कि हमारे जो पटवारी, लेखपाल और हमारा जो फॉरेस्ट गार्ड और आज ही हमारे जो पेपर होने वाले हैं, वो सारे अभी नए होने वाले हैं। पुराने पेपर्स यहाँ पर नहीं कंडक्ट कराए जा रहे हैं। सारों के नए प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर और क्या कहा जा रहा है लोक सेवा आयोग के द्वारा कि ये लोक सेवा आयोग ने शुरू किए व्यवस्था में बदलाव। और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। अब क्या कहा जा रहा है, पुराने और कम सक्रिय विशेषज्ञों को हटाकर आयोग नए विशेषज्ञ शामिल कर रहा है। क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो आयोग के द्वारा जितने भी हमारे पेपर सेट करने वाले जो विशेषज्ञ हैं, उनको पुराने वालों को हटा के नए विशेषज्ञ और जो हमारे अच्छे जानकार लोग हैं, उन्हें वहाँ पर शामिल किया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर क्या कही जा रही है, परीक्षा विशेषज्ञ मात्र उत्तराखंड नहीं बल्कि देश भर के विश्वविद्यालय से लिए जा रहे हैं। तो समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा है ये, कि जो हमारा पेपर अब होगा, पटवारी, लेखपाल, अन्य कोई भी एग्ज़ाम जो हमारा लोक सेवा आयोग कराएगा, उसके पेपर सेट करने के लिए उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि बाहर के जो हमारे विश्वविद्यालयों के जो हमारे वहाँ के लेक्चरर होते हैं, उनको यहाँ बुलाया जा रहा है पेपर सेट करवाने के लिए। कुछ परीक्षाओं के क्वेश्चन बैंक के सवालों को हटाने नए सवाल शामिल किए जा रहे हैं। ये बोला कि जो कुछ क्वेश्चन हमारे बैंक, जो हमारे क्वेश्चन बैंक में जो उनके शामिल होते हैं, उनमें हटा के नए सवालों को उसमें शामिल किया जा रहा है। आयोग एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बनाने का एक कवायद में जुट रहा है जो न केवल पूर्ण सुरक्षित हो, बल्कि जिसमें सवालों की संख्या भी 10,000 से अधिक हो, ताकि दोबारा इस तरह की समस्या पेश न हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन रखे जाएंगे, जिससे कि आगे हमारे कोई भी एग्जाम कराने में यहाँ पर कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हो गया। यहाँ पर पांचवी बात क्या कही जा रही है, विषय विशेषज्ञ का चयन करने के लिए पहले जांच पड़ताल की जाएगी। ऐसे विशेषज्ञ चुने जाएंगे जो कि कहीं किसी तरह के विवाद में नहीं फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर साफ साफ आयोग के द्वारा इस बार बहुत कड़े कदम उठाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको अपनी पढ़ाई करते रहनी है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे इस बार तैयार करेंगे, पेपर जो तैयार करेंगे, सेट करेंगे, वो ऐसे विशेषज्ञ टीम रहेगी जो कि किसी भी अभी तक जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल भी कोई भी कोई भी विवाद में नहीं फंसा हुआ होगा। ठीक हो गया दोस्तों। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर अब पटवारी पेपर लीक मामला, अब तो यहाँ से हमारा साफ साफ आपको पता ही लग चुका है कि यहाँ पर जो पटवारी भर्ती का पेपर लीक होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आयोग ने बड़े पैमाने पर बदलाव शुरू कर दिए हैं। इसके तहत पुराने और अपेक्षाकृत कम सक्रिय विशेषज्ञों को हटाने के साथ ही क्वेश्चन बैंक के सवाल भी बदले जा रहे हैं। दरअसल पटवारी भर्ती के 380 सवाल अति गोपन विभाग के अनुभाग अधिकारी संजय चतुर्वेदी ने लीक कर दिए थे। आयोग ने स्वीकार किया है कि पटवारी भर्ती में इनमें से 35 सवाल आए थे। और देखो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जो 380 सवाल यहाँ पर उसके द्वारा लीक करे गए थे, उसमें से 35 सवाल उस पेपर में आए हुए थे। तो उन बच्चों का कितना ज़्यादा इसमें स्कोर रहा होगा जिनके 35 सवाल डायरेक्ट वहाँ भिड़ गए थे। ठीक है दोस्तों। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है कि पटवारी की जो हमारी परीक्षा रद्द कर 12 फरवरी की तिथि तय कर दी गई है। अभ्यर्थियों के विरोध के चलते मंगलवार को आयोग ने पीसीएल मुख्य परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की तिथियां भी आगे कर दी हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि अब परीक्षाओं में कोई भी धांधली नहीं होगी। ठीक हो गया। आगे इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, एसआईटी ने आयोग के अफसरों से की पूछताछ। टीम ने गिरफ्तार अनुभाग अधिकारी के कार्यालय का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा जो आपको पता होगा कि हमारे जो उत्तराखंड के जो एग्जाम्स जो भी हमारे लीक प्रकरण आया है, तो एसटीएफ की जगह पे अब किसको दे दिया गया है, एसटीएफ की जगह पे ये एसआईटी इसकी जांच कर रही है। तो एसआईटी अब पूरे अपने नए तरीके से यहाँ पर जांच कर रही है पूरे पेपर्स की। ठीक हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा ये चल रहा है। आगे इसमें अब हमारी जो दूसरी खबर है उस पर अगर हम बात करेंगे,
अब दूसरी खबर है हमारी, जो पुलिस रैंकर्स की जो भर्ती हुई थी, जिसका आयोग के द्वारा कहा गया था कि पिछले सोमवार को रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी। लेकिन आपको पता है कि सोमवार को इसका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया था, और किसी कारणवश इसमें अभी हमारे जो आयोग के द्वारा कहा गया है कि बदलेंगे रैंकर्स भर्ती के नतीजे, मेरिट लिस्ट है तैयार, जल्द ही इसका आने वाला है। 22 नए अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका, पुलिस कराएगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। क्यों होगा? रैंकर्स भर्ती का परिणाम तैयार हो गया है, कुछ उम्मीदवारों के रिजल्ट में संशोधन हो गया है, यहाँ पर कहा जा रहा है ये। ठीक हो गया, जिसके हिसाब से पुलिस मुख्यालय को उनके शारीरिक दक्षता परीक्षा करानी होगी। हम 1-2 दिन में रिजल्ट जारी कर देंगे। जीएस मर्तुलिया, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। ठीक हो गया दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जो यूके हमारा जो उत्तराखंड पुलिस रैंकर्स का जो रिजल्ट है वो 2 या 3 दिन में ये पुलिस का रिजल्ट यहाँ पर जारी होने वाला है। ठीक हो गया, तो आप इसके लिए तैयार रहें। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि 10,000 10,500 लोगों ने, मतलब 10,500 पुलिसकर्मियों ने दी थी परीक्षा। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रैंकर्स भर्ती परीक्षा में 10,500 कर्मियों ने हिस्सा लिया था। परिणाम जारी हुए थे, जिसमें 1,350 उम्मीदवारों ने हेड कांस्टेबल और 650 ने दरोगा के लिए मेरिट में जगह बनाई थी। इस सभी की शारीरिक दक्षता परीक्षा अप्रैल 2021 में हो गई थी। परीक्षा हेड कांस्टेबल के 394, दरोगा सिविल पुलिस के 61, पीएसी सब इंस्पेक्टर के 77, पीएसी हेड कांस्टेबल के 250 और सशस्त्र पुलिस बल में हेड कांस्टेबल के 215 पदों के लिए हुई थी। इसमें से हेड कांस्टेबल की पदोन्नति मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जो है 10,500 लोगों ने यहाँ पर पुलिस की परीक्षा दी थी, जिसका कि अब हमारा रिजल्ट आने वाला है। ठीक हो गया, इसमें 100 मतलब इसमें 1350 उम्मीदवार हेड कांस्टेबल हैं, 650 दरोगा हैं और 394 यहाँ पर हमारे कांस्टेबल हैं, जबकि 61 हमारे दरोगा सिविल पुलिस के हैं। और ठीक हो गया, यहाँ पर इनकी संख्या दी गई है। आगे अगर हम बात करें कि इसमें जो हमारे 22 अभ्यर्थी अभी, क्योंकि इसका रिजल्ट दोबारा से बन चुका है, तो जो नए 22 अभ्यर्थी होंगे उनको मिलने का दोबारा मौका, और उनका क्या होने वाला, दोबारा से इनका फिजिकल होने वाला है। जो 22 नए अभ्यर्थी को जगह मिलेगी, उनका फिजिकल होने का तैयार है। ठीक है, तो उनको अपने फिजिकल के लिए तैयार रहना है। ठीक हो गया। आगे अगर हम बात करें तीसरी खबर पे, तो अब हमारी तीसरी खबर क्या रहने वाली है? अब अगर हम बात करें तीसरी खबर पे, तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे की बार बार क्वेरी आ रही है कि सर जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का जो एडमिट कार्ड है वो हमारा डाउनलोड नहीं हो रहा है। अब ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप सभी को जैसा कि पता लग चुका है कल, कि जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड और जो हमारे अन्य एग्ज़ाम हैं यूके, जो हमारा यूके पीएससी जिसको आयोजित कराने वाला था, तो वो तो हमारे क्या बोलते हैं पेपर आगे बढ़ चुका है, जबकि जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है वो 9 अप्रैल को होने वाला है। तो अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि हमारा एडमिट कार्ड आ ही नहीं रहा है। तो उन सभी बच्चों से मैं ये कहने वाला हूँ कि आपका एडमिट कार्ड अब नहीं आएगा, क्योंकि पेपर तो रद्द हो चुका है, मतलब कैंसिल हो चुका है। तो अब वो एडमिट कार्ड निकाल के फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमारे जो यूके पीएससी आयोग है उसने अपनी वो वेबसाइट को बंद कर दिया है। समझ रहे हैं आप सभी? तो उससे आपका वेबसाइट नहीं होगा। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के प्रवेश पत्र नहीं होंगे डाउनलोड। ठीक हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2 भर्तियों को आगे बढ़ाने के साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया भी रोक दी है। अब नई तिथियों के हिसाब से दोबारा एडमिट कार्ड की लिंक दिया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 22 जनवरी को प्रस्तावित थी, जिसके एडमिट कार्ड जारी हो गए थे। इसी प्रकार पीसीएस मुख्य परीक्षा 28 से 31 जनवरी के बीच में थी। ठीक हो गया। अब क्या बोला है, प्रस्तावित तिथि थी, इसके भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। मंगलवार को आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा को 9 अप्रैल तथा पीसीएस परीक्षा मुख्य को 23 से 26 फरवरी तक तय कर दिया है। बुधवार को आयोग ने वेबसाइट से इन दोनों भर्तियों के एडमिट कार्ड के लिंक को हटा दिया है। फिलहाल कोई भी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि वो लिंक अब हटा दिया गया है, तो वहाँ से आपका एडमिट कार्ड अब नहीं आने वाला। ठीक हो गया, वहाँ से एडमिट कार्ड आपका नहीं आने वाला है, तो आपको वहाँ नहीं जाना है और ना ही आपको वहाँ जाके अपना टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि क्या फ़ायदा होगा कि जहाँ पेपर ही नहीं है, क्योंकि उसका जो एडमिट कार्ड होगा अब तो वो आने वाला है कब, हमारे अप्रैल माह में हमें वो एडमिट कार्ड दिखने, हमको अप्रैल माह के पहले वीक में हमारे एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है गया दोस्तों, तो इसके लिए आपको उसमें जाके टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने पढ़ाई को करते रहना है और खाली इन चीज़ों से अपना
दिमाग को खाली ज़्यादा वो अपने आप को स्ट्रगल मतलब स्ट्रेस में नहीं लाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी पढ़ाई को करते रहें। आज मैंने आपको 3 यहाँ पे खबर दी हैं, एक फॉरेस्ट गार्ड के संबंध में, एक आयु के संबंध में और एक पुलिस रैंकर से भर्ती के संबंध में। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरी इस पूरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत धन्यवाद, और आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। और अगर आप नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आता हूँ आयोग से जुड़ी और यहाँ पर हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत सारी खबरें, और आपको परीक्षाओं से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज मैं यहाँ पर देता हूँ, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। पुराने पेपर मैंने बहुत ज़्यादा करवा रखे हैं, आप उन्हें भी देखिए, जिससे कि आपको आगे पेपर में ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यूकेपीएससी आयोग आपका पेपर करवा रहा है, तो वहाँ से जीएस का जो पोर्शन हमारा होता है वो बहुत अच्छा बन के आता है। इसलिए आपको पुराने पेपर देखने हैं और लूसेंट की परीक्षा, लूसेंट होगी, परीक्षा वाणी, इन पर पकड़ बनानी है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी करते रहें और आप अपने जीवन में अवश्य सफल हों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप अपने जीवन में सफल हों। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।